हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और जैसा कि आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर, मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीबीएसई की एक लेटेस्ट अपडेट। और ये जो लेटेस्ट अपडेट है ये न्यू सेशन 2024-25 के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो 9th 10th 11th 12th में पढ़ने वाले हैं। ये जो नई अपडेट है आपके सामने, ये अपडेट मैं आपको लेकर आया हूँ हिंदुस्तान के न्यूज आर्टिकल के माध्यम से, न्यूज पोर्टल के माध्यम से, जिसका टॉपिक है कि 9th 10th में अब जो है स्टूडेंट्स को पढ़ने होंगे 3 लैंग्वेज। 3 लैंग्वेज कंपलसरी कर दिया गया है। और यहाँ पर 3 लैंग्वेज के साथ उनके सब्जेक्ट की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई है। वहीं 11वीं 12वीं के अंदर 2 लैंग्वेजेस को क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया है, चाहे वो कॉमर्स के हों, आर्ट्स के हों या फिर साइंस के हों। पूरी खबर क्या है, पूरी खबर पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर किस तरीके से सीबीएसई ने लगातार चेंज करती आ रही है और अभी कौन सा बड़ा बदलाव सीबीएसई कर रही है। ये सीबीएसई जो है इसने कहा है कि 9वीं 10वीं के अंदर अब बच्चों को 3 लैंग्वेजेस पढ़ना अनिवार्य होगा। वहीं 11वीं 12वीं में भी बच्चों को अब 2 लैंग्वेजेस को पढ़ना कंपलसरी है। ये सब कुछ जितने भी बदलाव सीबीएसई कर रही है नई शिक्षा नीति के तहत, जो न्यू नेशनल फ्रेमवर्क है उसको लेकर सीबीएसई ने ये चेंजेस किए हैं। बता दें कि 9वीं 10वीं क्लास में 2 इंडियन लैंग्वेज के साथ एक फॉरेन लैंग्वेज बच्चे को पढ़ना होगा। यहाँ पर 3 लैंग्वेजेस कंपलसरी की गई है 9th 10th क्लास के लिए। यहाँ पर 2 इंडियन लैंग्वेजेस होगी और एक फॉरेन लैंग्वेज होगी। 9वीं 10वीं में 3 लैंग्वेजेस को मिलाकर लगभग 10 विषय अब बच्चों को पढ़ने होंगे। अभी तक सिर्फ 5 विषय ही होते थे और एक वोकेशनल होता था। पर अब सीबीएसई ने कहा है कि अब जो है 9th 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए 10 विषय क्या कर दिए गए हैं, कंपलसरी कर दिए गए हैं, जिसमें से 3 जो विषय हैं वो लैंग्वेजेस के हैं। यहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेजेस बताई गई हैं, सीबीएसई ने यहाँ पर बताया है कि एक तो आप लैंग्वेज 1 में कोई भी एक विदेशी भाषा को रख सकते हैं, किसी भी एक विदेशी भाषा। और वो हो सकती है आपकी अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन या फिर स्पेनिश। इन 4 लैंग्वेजेस में से कोई भी एक लैंग्वेजेस आप चुन सकते हैं फॉरेन लैंग्वेज के रूप में। वहीं अगर हम इंडियन लैंग्वेज की बात करें तो क्लास 9 10 के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लैंग्वेज 2 के अंदर वो 3 में से 2 भारतीय भाषाओं में, जिसमें से हिंदी, संस्कृत, पंजाबी और बंगाली, इन चारों में से किसी 2 लैंग्वेज को वो चुन सकते हैं और अपने 3 जो लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं उसे कंप्लीट कर सकते हैं। कोर लैंग्वेजेस की बात करें, कोर लैंग्वेजेस में 3 विषय ही होंगे, जिसमें से गणित, साइंस और सोशल साइंस आपका इम्पोर्टेंट विषय हो जाता है। वहीं अगर स्किल विषय की बात करें तो उसमें से कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन या फिर एनवायरनमेंट एजुकेशन, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है। वहीं पर सीबीएसई ने 11वीं क्लास के बारे में भी बताया है। 11वीं क्लास में बताया है सीबीएसई ने कि सभी 6 सब्जेक्ट में पास करना कंपलसरी होगा। यहाँ पर श्री झा ने बताया है कि 11वीं क्लास में 2 भाषा विषय और 4 अन्य विषय लिए जाएंगे। 2 भाषा विषय और 4 अन्य विषय, इन 6 विषय में पास करना होगा। और सभी के लिए अब अंकों के साथ ही क्रेडिट सिस्टम भी दिया जाएगा। सभी स्कूलों को ये सारी नई गाइडलाइन भेज दी गई है। श्री झा ने कहा है कि 2 बार बोर्ड परीक्षा होने की संभावना है और जिसमें थ्योरी में जितने ज्यादा अंक होंगे उसी अंक को यहाँ पर काउंट कर लिया जाएगा। तो बच्चों अब आप तैयार रहिए, सीबीएसई बिल्कुल नए फॉर्म में है। पूरी तरीके से सीबीएसई ने लगातार बदलाव कर रही है। नई शिक्षा नीति के तहत वो जितने भी चेंजेस कर सकती है, करने चाहिए, वो कर रही है। अब यहाँ पर आप लोगों पर जो पढ़ाई का बोझ है उसे भी काफी बढ़ाया जा रहा है, पर साथ ही साथ आपके जो स्किल सब्जेक्ट्स हैं, आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करने का काम सीबीएसई करने वाली है। तो आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको इस तरह की लगातार वीडियोस देता रहेगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।